नमस्कार। कानपुर हाईटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की लैपटॉप क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ बायोस प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से बायोस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर डाला जाता है और बायोस आईसी के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। बायोस प्रोग्रामिंग हम करते हैं जैसे कि कोई लैपटॉप या कंप्यूटर में लोगों का मतलब होता है, कंपनी का नाम आता है, वहाँ रुक जाता है या बायोस में जाते टाइम पासवर्ड मांगता है, या यदि हम रिपेयरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में सारे सेक्शन ओके होने पर नो डिस्प्ले होता है तो हम बायोस प्रोग्रामिंग करते हैं। कभी कभार डिस्प्ले आ जाता है, कभी कभार नहीं आता, तो इन सभी कंडीशनों में हम बायोस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोस प्रोग्रामिंग करने के लिए कई प्रकार के हमारे प्रोग्रामर बॉक्स आते हैं, जैसे कि ये एक होता है RT809 है। इस बायोस प्रोग्रामर से आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी की नॉर्मल टीवी जो आती है, जो स्मार्ट टीवी नहीं रहती, उनकी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है RT809H। ये SIO प्रोग्रामर भी बोलते हैं। SIO होता है लैपटॉप में, SIO सुपर IO होती है जिसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। इससे आप लैपटॉप, एलईडी टीवी, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इन सभी की प्रोग्रामिंग स्मार्ट टीवी की कर सकते हैं। इसी में एक और आता है हमारा जो S बोर्ड 3 या 4, अभी लेटेस्ट आया हुआ S बोर्ड 4। ये सेम RT809H की तरह होता है, लेकिन इन सभी से एडवांस ये है। ये काफ़ी कॉस्टली आता है, महंगा होता है। तो यदि आप ये ले लेते हैं तो इन किसी भी प्रोग्रामर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी वगैरह सभी की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। इसके बाद एक एनिट प्रोग्रामर आता है, ये स्पेशली सुपर आईओ प्रोग्रामिंग के लिए इसको बनाया गया है। तो सुपर आईओ जो होती है आजकल ईसी बायोस सुपर आईओ के अंदर इनबिल्ड आ रही है, तो इसलिए आईओ प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती है। तो हमारे पास जो प्रोग्रामर है ये RT809F है। तो आज इसी के हेल्प से हम बायोस प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो बायोस प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी आप प्रोग्रामिंग इनमें से आप लेते हैं, तो इन प्रोग्रामर का सबसे पहले इनका खुद का सॉफ्टवेयर और यूएसबी ड्राइवर डालना होता है। तो जो भी प्रोग्रामर आपके पास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड कर लेना है और उसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी आपके पास प्रोग्रामर है उस प्रोग्रामर को यहाँ पर सर्च करना है, जैसे RT809F सॉफ्टवेयर। इस प्रोग्रामर को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लैब 1 इनसाइड जो हमारी होती है, इस वेबसाइट से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन वाला इसको डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से, इसका जो सेटअप है इसको आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। अब इतना करने के बाद, इतना जब हम कर लेंगे, करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रोग्रामर होता है उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा प्रोग्रामर उसको हम कनेक्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये केबल ले लेता हूँ। तो इस केबल की हेल्प से आप इसको यहाँ यूएसबी पोर्ट पे लगा देंगे। ये यूएसबी पोर्ट है, तो यहाँ इसको आप लगा देंगे। लगाने के बाद और दूसरा जो साइड है ये प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर के यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूएसबी का हमारा दिया हुआ, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे सीधे। कनेक्ट करने के बाद अब हमने जो सॉफ्टवेयर इसका डाला हुआ था वो हमें देखना है कि वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इस प्रोग्रामर को खोलेंगे। प्रोग्रामर को खोलने के बाद यस करेंगे। तो यस करने के बाद
यहाँ पर आप देखेंगे यदि प्रोग्रामर आपका प्रॉपर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर इसका सीरियल नंबर आपका आ जाएगा। यदि ये सीरियल नंबर यहाँ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, केबल को हटा के उसको दोबारा से लगाना है और ड्राइवर जो भी अभी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा से डालना है। तो ये चीज़ यहाँ हमने नोट में लिखा हुआ है। यदि RT80 सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर शो करता है तो प्रोग्रामर आपका प्रॉपर कनेक्ट है। यदि नंबर शो नहीं करता तो सही तरीके से केबल कनेक्ट करें या USB ड्राइवर प्रॉपर तरीके से डालें। इतना करने के बाद अब क्या करना है, जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर की बायोस फाइल करप्ट हो चुकी है तो उसकी बायोस फाइल हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसे डाउनलोड करने के दो तरीके होते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, या फिर आप मॉडर्न नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या पार्ट नंबर बोलते हैं। जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसका ऊपर एक मदर का पार्ट नंबर लिखा रहता है, उससे आप गूगल पे सर्च करेंगे। जैसे हमारे पास जो बायोस है अभी HP G4 की है, तो आपको सर्च करना है जो भी मॉडल, आपको यही सर्च नहीं करना है जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसका मॉडल नंबर आपको सर्च करना है। जैसे HP G4 बायोस विन फाइल डाउनलोड, जैसे आप इसे सर्च करोगे तो ज़्यादातर इन वेबसाइट पर अलीसेलर, लैब वन इनसाइड, इन पे ज़्यादातर आपकी जो भी बायोस फाइल है वो आपको मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इन पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्कीमेटिक बोर्ड व्यू वगैरह और बायोस फाइल वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसे कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब क्या करें, इसे गूगल क्रोम खोल लेना। जैसे हमारे पास है HP G4 बायोस विन फाइल, आपको यही सर्च नहीं करना है, आपको सर्च करना है जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसका जो भी बायोस करप्ट है उसका मॉडल नंबर से आपको बायोस फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो अलीसेलर 1 नंबर पे वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नीचे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से इसकी बायोस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये डाउनलोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद ये रार में होता है, इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पर हमारी 2 MB के इसके अंदर बायोस फाइल हमारी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड करने के बाद अब क्या करेंगे, बायोस IC को मदरबोर्ड से निकालें। अब आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है तो RT80 में पिन नंबर 1 को देखकर सही तरीके से लगाएं। जैसे ये हमारा प्रोग्रामर है, ये इसका सॉकेट होता है 8 पिन वाली का, 32 पिन का भी आता है अलग से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारी 8 पिन की आ रही है। तो IC में हमेशा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो एक नंबर डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, साइड में। तो यहाँ पर यदि डॉट जो आपका दिख रहा है तो ये आपकी पिन नंबर 1 होती है हमारी। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको डॉट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है डॉट ये नीचे साइड रखना है आपको। जैसे ये आपका सॉकेट है यहाँ पर, तो सॉकेट में जो गोल्डन साइड वाली जो पिनें होती हैं इनको नीचे साइड रखना है। जैसे इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब क्या करेंगे, जो भी हमारी IC है इस IC का पिन नंबर 1 को देखकर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1 है हमारी, जो डॉट है वो आपको इस तरीके से बैठाना है कि जो डॉट है वो आपको इस तरीके से आना चाहिए। तो इसको जैसे बैठाते हैं तो इसे चिमटी से ऐसे पकड़ लेना है इस तरीके से। तो इसको आप डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से बैठा देंगे। अब इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी हमारा जो डॉट है, जैसे आप इसमें दिख रहा है एक जगह पर ये वाला, तो यहाँ पर आपका डॉट आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर डॉट है और इसका यहाँ पर डॉट है, ये प्रॉपर होना चाहिए तभी आपकी IC डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं करेगा, आपका शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में IC भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, प्रोग्रामर भी ख़राब होने के चांसेस रहता है, क्योंकि IC इसमें उल्टी है। इसका एक RT809H
वो एडवांस प्रोग्रामर होता है। यदि हम उसमें उल्टी आईसी भी लगा देते तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन इस प्रोग्रामर में आपको देख के लगाना है पिन नंबर 1 को। आईसी लगाने के बाद अब क्या करेंगे, कंप्यूटर पे जो भी हमने प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था अब उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे यस करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका सीरियल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोग्रामर हमारा कनेक्ट है प्रॉपर। अब आपको क्या करना है, जो भी हमने आईसी लगाई हुई है वो आईसी प्रॉपर लगी है या नहीं लगी हुई है, तो ये देखने के लिए आपको स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। ठीक है, स्मार्ट आइडेंटिटी होता है उस पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट आइडेंटिटी पर हम लोग इसलिए क्लिक करते हैं कि जो भी हमारी इस प्रोग्रामर पर आईसी लगी हुई है वो आईसी हमारी प्रॉपर लगी है या नहीं लगी हुई है। तो जैसे स्मार्ट आइडेंटिटी पर आप क्लिक करेंगे, स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करते ही आपकी आईसी का, यदि स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद यदि आईसी का नंबर आ जाता है तो आईसी आपकी प्रॉपर लगे, यदि नहीं आता है तो आईसी को निकाल के सही तरीके से लगाएं। मतलब ये हुआ कि यदि स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद आईसी का नंबर आना चाहिए, यदि आईसी का नंबर नहीं आता है तो इस कंडीशन में आईसी आपकी प्रॉपर नहीं लगी है। ठीक है, तो आईसी को आपको निकाल के, इस आईसी को निकाल के थोड़ा क्लीनिंग करके आप इसे दोबारा से लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आईसी का नंबर आ गया, तो मतलब आईसी आपकी प्रॉपर कनेक्ट है। किसी भी बायोस में यदि आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी उसका ओल्ड डाटा है उसका बैकअप लेना ज़रूरी रहता है। वो इसलिए ज़रूरी रहता है कि बाई चांस मालिक कोई लैपटॉप लेके आता है और वो लोगों पे लटका हुआ है या लोगों पे रुका हुआ है, HP जहाँ लिखा हुआ आता है, लेकिन आपने उसको प्रोग्रामिंग कर दिया तो वो डेड हो गया। डेड हो जाता है, ऐसा रीज़न इसलिए होता है कि बायोस फाइल कई बार नेट पे करप्ट होती है जिसकी वजह से डेड हो जाता है। यदि आपने उसका बैकअप नहीं लिया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आपने बैकअप लेके रखा हुआ तो जिस तरीके था उस तरीके से पुरानी वाली फ़ाइल को डाल के आप उसे जैसा था वैसा उसे दे सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, तो बैकअप लेने के लिए आपको रीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद फाइल नेम देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम रीड पर क्लिक करेंगे। रीड पे क्लिक करते ही ये डाटा को रीडिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यदि इसमें डाटा होगा तो उसे रीडिंग होने लगेगी। और रीडिंग होने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो डाटा है वो कहाँ पर सेव करके रखना है। ये हमारी जो अभी हमने जो फ़ाइल डाउनलोड की थी वो फाइल है, मैं यहीं पर इसको सेव कर देता हूँ एज ए बैकअप के तौर पर। यहाँ पर बैकअप फाइल, अब बैकअप कर सकते हैं या फिर ओल्ड फाइल जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर ऐसे सेव कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया। इतना करने के बाद अब जो फाइल आपने डाउनलोड की है अब उसको बायोस आईसी के अंदर आपको डालना है, तो जिसको बोला जाता है बायोस फ्लैशिंग, बायोस प्रोग्रामिंग या बायोस सॉफ्टवेयर डालना। तो अब क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बायोस फाइल जो डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर ओपन पर क्लिक करके ओपन करने के बाद उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करें और थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे अब आपको, जैसे मैंने बोला, जो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है तो उस फाइल को ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करें। ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड की हुई है, जो अभी नई फाइल हमने डाउनलोड की हुई है, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन पे करें। ओपन पे करने के बाद अब आपको राइट पर क्लिक करना है और जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस होने लगा है। और आप प्रोग्रामर पे देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है। जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो ना तो आईसी आपको निकालनी है ना ही आपको डाटा केबल निकालना है। ठीक है, तो जब तक ये प्रोग्रामिंग नहीं हो जाती अभी यहाँ पर आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर राइटिंग सक्सेसफुली हो गया, ऑटो वेरीफाई हो गया, ऑटो सक्सेसफुली हो गया। तो आपकी जो बायोस प्रोग्रामिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी, डन हो चुकी। तो इस प्रकार से आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की बायोस प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं RT809 ऐप की हेल्प से। थैंक यू।